ये ज्ञानवापी मस्जिद है और एक नजर में देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच जो दीवार है वो साझा है। विवाद बहुत सारी चीजों को लेकर है। उसमें अहम यह है कि क्या मस्जिद के निर्माण में हिंदू मंदिरों के अवशेष का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसके तहखाने में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ये साफ इशारा करे कि हाँ, यहाँ पर मंदिर था। मस्जिद के चारों तरफ चौहद्दी के मालिक हैं हम लोग। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है। ये परिसर एरिया है पूरा, इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। मां श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर पश्चिम दिशा में जो हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार था वहीं से इन्होंने तोड़ने का काम किया। मस्जिद के अंदर जो तहखाना उसके भी हम लोग दाखिल काबिल बानी। एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं ज्ञानवापी परिसर में एक ओर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद। बीच में विवादों के तहखाने। पहला विवाद तो ज्ञानवापी के नाम के साथ ही शुरू होता है। ज्ञानवापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात, ज्ञानवापी तो कह ही नहीं सकते। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी को खुद महादेव ने स्थापित किया था। कभी यहाँ माता पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे ज्ञानवापी कहा गया और तब से ही ज्ञानवापी परिसर हिंदू तीर्थ है। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया था। इतिहास बताता है कि विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने हमला किया और इसे तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनाया तो जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर तोड़ दिया। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये भी उल्लेख मिलता है कि 1632 में शाहजहां ने काशी मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, लेकिन जनता के कड़े विरोध के चलते नहीं तोड़ा जा सका। हाँ, काशी के 63 मंदिर जरूर तब तोड़े गए। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ या कहें कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी हुआ। ये कहा गया कि मंदिर के टूटे हुए ढांचे के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण हुआ। यही मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई, क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहां ज्ञानवापी कुआं होने की बात है। मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से में मस्जिद बनाने की बात है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बचे हुए हिस्से में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो आज का मौजूदा स्वरूप है। तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहीं से आपको एक और जो मस्जिद और एक और मंदिर परिसर का आपको वो विभाजन भी दिख जाएगा। वो जो रेलिंग आपको दूर से दिख रही थी आपको उसका हिस्सा भी दिख जाएगा। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसकी यहाँ से आपको एक मीनार दिख रही है, इसकी एक मीनार दिख रही है और अगर हम और आगे बढ़ते हैं
तो हमें उसके गुंबद का हिस्सा भी पूरा दिखता है। और वहां से हम आपको तहखाने का हिस्सा भी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया जाता है और इसके पार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शिखर पर त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे मंदिर रहे, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम रहा। और ये देखिए, इस कोने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद की मीनारों के साथ साथ वो गुंबद भी दिखेगा, जिसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो वीडियोग्राफर्स हैं। और इसी हिस्से में एक तहखाना भी है, जिसके भीतर यह दावा किया जा रहा है कि उस तरह की आकृतियां हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज और दूसरे सामाजिक लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की और इसे मंदिर के अवशेषों से बनी मस्जिद बताया। कोर्ट ने तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दी। 22 साल तक ये मामला फिर नहीं उठा, लेकिन 2019 से ये मामला फिर से हाई कोर्ट में लंबित है। हमारे पास पुरानी डिग्री है और हमारे पूर्वज लोग यहाँ से लेकर के आगरा तक जो है लड़े हैं। कैसे कैसे गए, उस समय जो साधन था, गाड़ी था, बैलगाड़ी थी, जो भी जैसे भी जो है उस समय जो साधन था, उस हिसाब से वो लोग आगरा तक जाते थे, वहां लड़ते थे। आगरा में हाई कोर्ट था पहले, बाद में इलाहाबाद में आया है। तो वहां तक जो है लड़े हैं लोग, खून पसीना एक किया है हम लोग जो है। कितने मुसलमान लोग आकर के पैसा उठा ले जाए श्रृंगार गौरी का, उसके लिए रुक्मणी देवी ने वो लड़ा है मुकदमा वहां जो है। तब ये लोग बंद किए, जनाजे की नमाज वहां रख देते थे लोग जो है, मुर्दा ले आकर के, उसका हम लोगों ने जो है पूर्वजों ने हमारे जो है लड़ा है मुकदमा, तो उसकी डिग्री हुई है। ये सब फारसी में है, उर्दू में है, सब कागजात जो है, ये सब डिग्रियां जो है हमारे पूर्वजों की आज भी हमारे पास सुरक्षित है। सबसे ताजा विवाद माता श्रृंगार गौरी की पूजा के नियमित अधिकार को लेकर है। श्रृंगार गौरी की प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। अभी साल में सिर्फ एक दिन, वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी के दिन पूजा की अनुमति। ये मस्जिद की जमीन पे स्थित है। मस्जिद की जमीन, मस्जिद के ही परिसर में थी श्रृंगार गौरी हमारी। उन्होंने जो विद्वांस हमारा मंदिर तोड़ा, पीछे आज भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसी में हमारा श्रृंगार गौरी मंदिर था। साल में एक दफे पूजा होती है, चैत के नवरात्र को चतुर्थी को होती है। 8 अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसी क्रम में इसी साल 6-7 मई को अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू हुआ। मुस्लिम समाज के विरोध के बाद सर्वे रोकना पड़ा। अदालत ने अगले आदेश में हर हाल में ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे के सर्वे का आदेश दिया और अब वही सच सामने लाने की कोशिश जारी है। अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ श्रृंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर। 90 के दशक की शुरुआत में जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, तब धीरे धीरे ज्ञानवापी परिसर सुरक्षा घेरों में सिमटता चला गया। इससे पहले एक समय ऐसा भी था जब यहाँ माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। एक समय ऐसा भी आया कि पूजा बिल्कुल बंद हो गई और फिर साल में एक दिन पूजा की अनुमति मिली। 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पास आनी है और इसके बाद शुरू होगा सबूतों की रोशनी में ज्ञानवापी के सच को सामने लाने का क्रम।